जिसकी वजह से आज कलकत्ता भारत के पास है। उस व्यक्ति का नाम सीधा इस बात में आता है कि वो गुंडा था एक, गोपाल पाठा। जाति से ब्राह्मण थे, पेशे से कसाई थे। उस व्यक्ति ने मारवाड़ियों से कहा कि पैसा दो मुझे, सिखों का तुम तलवार लेके आओ, ये नहीं कहा कि मुस्लिम मारो। शब्द आया कि अगर वो एक हिंदू मारेंगे तो 10 दंगाई मारो। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 46। सोहरावर्दी ने कितने लोग मरवाए थे याद है आपको? 10,000 पहले दिन मारे गए थे, टोटल 40,000 मारे गए। जैसे लाशों को बकरों को लटकाते हैं ऐसे लटकाया गया। कोई कसूर नहीं था किसी का, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था आपस में। तो उसको इसलिए किया गया कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट कर जाएगा, हिंदू माइग्रेट करेगा तो हम इसको पाकिस्तान मिला देंगे, ये कह के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। शासन तब भी था ना, कांग्रेस थी ना, कैसे हो गया? डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 46। सोहरावर्दी ने कितने लोग मरवाए थे याद है आपको? पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर कलकत्ता में काफ़ी लोग 10,000 पहले दिन मारे गए थे, टोटल 40,000 मारे गए। काटे गए थे, महिलाओं के स्तन काटे गए, उनको नग्न करके लटकाया गया, जैसे लाशों को बकरों को लटकाते हैं ऐसे लटकाया गया। और सोहरावर्दी ने छूट दी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी। वहाँ जितने भी वहाँ पे SHO थे सब उसने बदल दिए। जो बिहारी थे सबको हटा दिया वहाँ से, सारे मुस्लिम लगा दिए। 2-4 जो बचे थे वो अंग्रेज थे। उसने कहा 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जितने हिंदू मार सकते मार दो। शासन तब भी था ना, अंग्रेज थे ना, यहाँ पे कांग्रेस थी ना, कैसे हो गया? वहाँ पे जब मारे हैं उसने 2 दिन खूब चला है, भयंकर तांडव हुआ है। और हमारी जो अभी माननीय और आदरणीय जो जिनको हमने अपने संरक्षण में रखा हुआ है, सोनिया गांधी जी नहीं, शेख हसीना जी। अच्छा, शेख हसीना जी, हाँ। इनके पिताश्री उस कांड के जिम्मेवार हैं। शेख मुजीबुर रहमान उसको असिस्ट कर रहे थे, सोहरावर्दी को। इतिहास में बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो उसको इसलिए किया गया कि यहाँ से हिंदू माइग्रेट कर जाएगा, हिंदू माइग्रेट करेगा तो हम इसको पाकिस्तान मिला देंगे, ये कह के मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। कोई कसूर नहीं था किसी का, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था आपस में, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसको पाकिस्तान में लाना है, हिंदू भागता है। वहाँ एक सज्जन थे गोपाल पाठा। जाति से ब्राह्मण थे, पेशे से कसाई थे। उस व्यक्ति ने मारवाड़ियों से कहा कि पैसा दो मुझे, सिखों का तुम तलवार लेके आओ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे उनसे हथियार खरीदे। और ये कहा, ये नहीं कहा कि मुस्लिम मारो, मुस्लिम मारो ये शब्द नहीं आया। शब्द आया कि अगर वो एक हिंदू मारेंगे तो 10 दंगाई मारो। 20 अगस्त तक स्थिति हो गई, जितने इन्होंने मारे थे उसके ज़्यादा उन्होंने मार दिए, ढूंढ के मारे, उनकी कॉलोनी में घुस के मारे। फिर सोहरावर्दी को समझ में आया, इसने आर्मी बुलाई। पहले क्यों नहीं गई? फिर गांधी जी गए कि दंगे बंद करो, तो ये दंगे वाली ध्यान उनको शुद्ध पहले क्यों नहीं आई जब मरे थे, हिंदू मरे थे? इन्होंने कहा हथियार डालो। गोपाल पाठा मना कर दिया, कहता अगर कील भी है जिससे मैंने हिंदू की रक्षा की, वो कील भी नहीं दूंगा तुमको। उस व्यक्ति के साथ किया, उसको पता ही नहीं, हमको इतिहास ही नहीं पता। अगर कहीं जिक्र आता तो इतना आता, गुंडा था वो, जिसकी वजह से आज कलकत्ता भारत के पास है। उस व्यक्ति का नाम सीधा इस बात में आता है कि वो गुंडा था एक। और उसकी एक्चुअल क्या था? एक तो पंडित थे और कसाई थे, बस उतना ही था, पेशे से कसाई था वो व्यक्ति। और बाद में उनका क्या हुआ? 2005 तक जीवित रहे वो। लोगों को पता ही नहीं है कि वो आदमी कभी था भी कि नहीं था। उसके इतिहास को गायब किया गया, उसको महत्व ही नहीं दिया गया, उसको इग्नोर किया गया पूरे उसमें।